Hello students, we are doing quotient space. In this lecture, we will discuss some numerical based on dimension of quotient space and its bases. So first is, if W is a subspace of V3 over field of reals, V3 means R cube, and it is generated by 1 0 comma 0 1 1 0. So W is a subspace which is generated by these two vectors. Find V by W and its basis. So concept is the same which we have discussed in our previous lecture. Then first we will find basis of W, then we extend that set, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसने बेसिस फॉर्म की थी W की, उसको हम एक्सटेंड करेंगे अप टू बेसिस ऑफ V, और जो एडिशनल वेक्टर्स हम ऐसे करते हुए डालेंगे, आपने क्या करना है, W की बेसिस को एक्सटेंड करना है अप टू बेसिस ऑफ V. तो कुछ एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा डलेंगे उसमें बेसिस बनाने में V की, तो वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ क्वोशंट स्पेस V बाय W. सो लेट अस स्टार्ट. लेट S the given set generates W. So पहले तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये इसकी बेसिस हैं W की, या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर तो है then we can extend this set to form the basis of V. So we will first check whether S is linearly independent or dependent, as any linearly independent subset can be extended to form the basis of V. So it is A times 1 0 0 plus B times 1 1 0 is equal to 0. So A plus B comma 0 is 0. So we have A 0 B 0. So this set is linearly independent set, and we can further extend this set to form the basis of V. अब basis हमने form करनी है, किसी भी सेट को एक्सटेंड करना है. अब इसमें कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम डाल सकते हैं. हमारे पास वेक्टर स्पेस कौन सा है, R क्यूब. तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 3, और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस को क्या होती है, E1 E2 E3. ये हमने पहले किया है. E1 इज़ 1 0 0, E2 इज़ 0 1 0 एंड E3 इज़ 0 0 1. सो हम पहले इस एलिमेंट को, अब यहाँ पे देखो 1 0 0 इज़ ऑलरेडी देयर, सो ये वाला हम चूज़ नहीं कर सकते. अब हमारे पास इन दोनों में से ऑप्शंस हैं. सो वी विल फर्स्ट टेक E2 को हम लेंगे और इसमें डालेंगे इस सेट S में, और हम चेक करेंगे क्या वो तीन एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. अगर वो तीन एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं देन दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ V. और जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने डाला था ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म बेसिस ऑफ क्वोशंट स्पेस. सो लेट अस टेक, लेट S dash is 1 0 0, 1 1 0 is already there, and we have taken E2 which is 0 1 0. So let us check whether this is linearly independent or not. अगर तो ये linearly independent है then it will form the basis because it will contain 3 elements, और dimension of R cube भी कितनी है, 3 है. तो कोई भी सेट जिसमें 3 linearly independent elements हैं that will form the basis of R cube. सो आपके पास क्या आ गया, A 1 0 0, B 0 1 1 0 एंड C 0 0 1. अगर आप इसको चेक करो तो यहाँ पे A B C 0 नहीं आता, बट दे विल डिपेंड ऑन B वेक्टर. ठीक है. सो अगर हम B को 1 ले लें तो A इज़ -1 एंड C इज़ ऑल्सो -1 एंड B इज़ 1. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो दिस सेट S डैश इज़ LD, लीनियरली डिपेंडेंट सेट. सो अब हम E2 को क्रॉस करके E3 डालते हैं. E3 is 0 0 1. So let us take now set S double dash. It is 1 0 0, this is 1 1 0 and this is 0 0 1. So अब हमने ये सेट लिया, यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारे पास सारे A B C क्या आ गए, 0. So therefore this set will form the basis of vector space. अब हमें ये पता है कि जो हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले थे, इसमें एडिशनल वेक्टर्स डाले थे, दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ the quotient space. So we know that basis of V by W consists of the cosets formed with the additional vector that we are used for the extension of basis of W to the basis of V. अगर आप basis of W देखो तो आपके पास 2 एलिमेंट्स थे. ये basis of V देखो तो ये आपके पास 3 एलिमेंट्स आए. तो एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा है, एडिशनल वेक्टर ये है. तो ये वाला जो वेक्टर है दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ क्वोशंट स्पेस V by W. सो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, W प्लस 0 0 1. सो ये तो आपके पास बेसिस होंगी, और एलिमेंट किस टाइप के होंगे, दिस इज W प्लस A टाइम्स 0 0 1.
सो दीज आर दी एलिमेंट्स W, V by W में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, W plus V और you can say U, where U belongs to vector space V. So it is W plus A times 1 0 0 0 0 1, where A is real, or basis of V by W is W plus 0 0 1. So this is all about numerical 1. Next question, if V is a vector space of all square matrices of order 2 over reals and W is matrix 2 cross 2 matrix ही आपके पास A, B, 0 and C, A, B, C belongs to real, find basis of V by W. So first we will find basis of this W. So basis इस W की basis निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो इसको जनरेट करें और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो. So take any element from W, it is of the type A, B, 0 and C, and you can write this as A times 1 0 0, B times 0 1 0 0 and C type 0 0 1 0. So this is the generating set of W. So the set S generates W. Let us now check whether it is Li or not. अगर तो ये linearly independent है, then these vector will form the basis of W. So we have A times this linear combination हमने 0 के equal proof put कर दिया. तो हमने यहाँ से ले लिया A, this is B, this is 0 and C. So this is all, these all vectors are 0. So आपने जब इसको compute किया, you will get all the vector, all the scalars as 0, A0, B0, C0. So therefore the set S is linearly independent and also generates W, hence it will form basis of W. So अगर ये set basis कर रहा है extend, so कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस. अब वेक्टर स्पेस में आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस कंटेन ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. मीन्स आपके पास मैट्रिसेस किस तरह की होंगी, A B C D, इस तरह की मैट्रिसेस होंगी. सो A B C D इज इक्वल टू, यू कैन टेक, लेट S डैश बी दिस सेट 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. सो A B C D हमने क्या किया, हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स तो पहले से ही थे, हमने एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया और हमने देखा कि A B C D कोई भी अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लें तो वो कैसे लिखी जा रही है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S dash. So they S dash generates V and let us now check that this set is Li. So आपने क्या करना है, इस सेट को चेक करना है क्या ये Li है या नहीं है. So आप जब चेक करोगे, this set will form, this set is Li set. So this will form basis of vector space V. तो आपके पास W की जो बेसिस थी वो उसमें ये 3 एलिमेंट्स थे और जब आपने V की बेसिस निकाली तो उसमें एक ये एडिशनल वेक्टर आपने ऐड किया. तो ये जो एडिशनल वेक्टर है दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ कोशेंट स्पेस V by W. सो we know that the basis of V by W consists of cosets formed with additional vectors that are used for extension of basis of W to the basis of V. So basis of V by W is W plus this element 0 0 1 0. So this is all. Next question, V be the vector space of all 2 cross 2 matrices over C complex and W1 W2 be the two subspaces given by W1 is equal to, अब W1 में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, A B C 0, A B C belongs to complex numbers. Next is W2 A 0 0 B. Prove that dimension of W1 plus W2 upon W2 is equal to dimension of W1 upon W1 intersection W2. So these are the quotient spaces. Dimension of quotient spaces W1 plus W2 upon W2 is equal to this dimension of this. So let us take now first V. Vector space में क्या है, 2 cross 2 matrices, उसमें कोई भी एलिमेंट ले लो A B C D टाइप, A B C D belongs to vector space V. So A B C D आप कैसे लिख सकते हो, इसमें अगर मैं W1 का कोई एलिमेंट लूँ और W2 का कोई एलिमेंट लूँ और दोनों को मैं ऐड करूँ तो we will get the element of V. Let us check. So W1 का एलिमेंट ले लिया A B C 0 और W2 का हमने एलिमेंट ले लिया क्योंकि हमने A में 0 ऐड करेंगे तब हमें A मिलेगा, तो W2 का हमने एलिमेंट ले लिया 0 0 0 D. ठीक है. सो
आपके पास W2 का किस तरह का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों यहाँ पे ज़ीरो होने चाहिए और W1 का जो एलिमेंट है उसके एक यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए. तो दे आर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो दिस इज एलिमेंट ऑफ W2, W1, दिस इज एलिमेंट ऑफ W2. सो V कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2. सो डायमेंशन ऑफ V, वेक्टर स्पेस, अभी हमने डायमेंशन निकाली थी वेक्टर स्पेस की. ये आपके पास सेट था जो वेक्टर स्पेस की बेसिस फॉर्म कर रहा था. तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. सो डायमेंशन ऑफ V क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. सो ये जो S डैश है दिस इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V कंटेनिंग ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस. सो डायमेंशन ऑफ V हमारे पास कितना है, V आपके पास यही है ABCD. सो डायमेंशन ऑफ V इज 4. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2. सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी क्या आ गई, 4 आ गई, सेम. क्लियर. अब हम निकालते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट किस तरह के होंगे. अब W1 में देखो थर्ड एलिमेंट ज़ीरो है और अगर W2 को आप ध्यान से देखो तो इसका सेकंड एलिमेंट ज़ीरो है और थर्ड एलिमेंट ज़ीरो है. तो कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा वो किस टाइप का होगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे. बिकॉज यहाँ पे B नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पे A ज़ीरो है, यहाँ पे B ज़ीरो, यहाँ पे C ज़ीरो. सो आपके पास एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा, बाकी तीनों क्या होंगे, ज़ीरो. तो इस टाइप का एलिमेंट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का. और ये सिंगलटन एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है किस तरह का, 1 A 0 0 0 आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज A टाइम्स 1 0 0 0. सो आपके पास बेसिस क्या आ गई इसकी, 1 0 0 0. सो ये इस पूरे सेट को जनरेट कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 को. और दूसरा एक सिंगलटन सेट है तो ये Li भी होगा. सो दिस विल फॉर्म द बेसिस. सो डायमेंशन क्या हो गई W1 इंटरसेक्शन W2 की, क्योंकि बेसिस में आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है. दिस विल जनरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप. सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 1. सो दिस इज द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. नेक्स्ट अगर आप देखो W2 को, W2 के एलिमेंट किस तरह के हैं, A 0 0 B. सो ये कैसे लिखा जा सकता है, A टाइम्स 1 0 0 0 प्लस B टाइम्स 0 0 0 1. सो इसके कितने एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हो गए इसकी बेसिस में. और अगर आप चेक करो तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं. तो डायमेंशन ऑफ W2 कितनी हो गई, 2. सो यही हमने लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ W2 इज 2 बिकॉज 1 1 0 0 0 0 0 0 1 फॉर्म द बेसिस ऑफ W2. सिमिलरली W1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या करना है, A B C 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, A टाइम्स 1 0 0 0 प्लस B टाइम्स 0 1 0 0 प्लस C टाइम्स 0 0 1 0. सो ये तीन एलिमेंट्स होंगे, दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ W1. You can check that they are Li also. So these three elements will form the basis of W1. So apply the formula. You can directly apply the formula. Dimension of W1 plus W2 upon W2 is dimension of W1 plus W2 minus dimension of W2. हमने किया था फॉर्मूला, थ्योरम प्रूव की थी. डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस V by W इज डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W. ईदर अप्लाई द फॉर्मूला. तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो इट इज़ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W2. सो यू विल गेट 4 माइनस 2s2. इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो इट विल बी डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो यू विल गेट डायमेंशन एज 2. और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप देखो आपके पास V बाय जो हमने पहले किया था, पहले हम फॉर्म करेंगे W2 की बेसिस. W2 की बेसिस में जब हमने उसको एक्सटेंड करना है अप टू W1 प्लस W2 की बेसिस, मीन्स V की बेसिस तक, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि V इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2. सो आप देख लो W2 की बेसिस में आपने कौन से एडिशनल एलिमेंट्स ऐड किए जिससे आपने V की बेसिस फॉर्म की. सो अगर हम देखें आपके पास बेसिस कितनी थी, W1 प्लस W2 के बेसिस में एलिमेंट्स कितने थे, 1 0 0 0 0 0 0 1. और V के बेसिस में एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो दो एडिशनल और ऐड हुए, कौन से, 1 1 0 0 0 1 0 0 और दूसरा 0 0 1 0. सो 4 एलिमेंट्स आपके पास, दो एडिशनल ऐड हुए, तो डायमेंशन कितनी आ गई, 2. इसी तरह
आप इसका देख लो, W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस कितना था, 1 एलिमेंट था। इसमें कितने एलिमेंट्स ऐड हुए, W1 तक पहुंचने में 2 एलिमेंट्स और ऐड हुए, दिस इज देयर। सो ये 2 एलिमेंट एडिशनल ऐड हुए, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी आ गई, 2। सो आप या तो इसको डायरेक्टली कर दो, या फिर or the basis of W1 intersection W2 is this, can be extended to get the basis of W1, which will you get this. So basis of quotient space W1 upon W1 intersection W2 is this, 2 elements, contain 2 elements. So this is clear, or you can say आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो. So this is all about the concept of how to find dimension of quotient space. So thank you for watching the video.